के और खुशी के अवसर पर जब ये प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित शासकीय मेडिकल कॉलेज 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जल्दी 75वां वर्ष भी आए, 100वां वर्ष भी आए और ये परिसर इतना विकसित हो जाए कि आज के स्वरूप में हम इसे पहचाने भी ना और बेहतर से बेहतर सुविधा देने वाला ये देश का बल्कि विश्व का जाना माना केंद्र बन सके, ऐसे उद्देश्यों को लेकर हम सब प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यंत आभारी हूँ, न केवल आज के कार्यक्रम के लिए अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाल के देने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि पूरी तरह से आज वो स्वस्थ नहीं है, फिर भी हम सबके बीच में आकर उन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया। एक बड़ा लोकार्पण भी हुआ 700 बिस्तर के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल का। ये 2-1 साल पहले ही ये कार्यक्रम हो जाना था। कमी हम सबके तरफ से रही, कहाँ बनाए, कैसे बनाए, नक्शा क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, डिजाइन क्या होगा। ये औपचारिकताओं ने इतना समय ले लिया कि आज का दिन ही सुनिश्चित हो सका जब हम इसका शिलान्यास कर सके, वरना मुझे तो बड़ी खुशी होती आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हम इसका लोकार्पण कर रहे होते। लेकिन होगा, वो दिन भी आएगा, मौका आप लोग देंगे, मुझे विश्वास है। जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करने का भी मौका आप लोग देंगे। कई बातें आई यहाँ, मैंने भी देखा, दीप्ति मैम बोल रही थी कि उतार चढ़ाव, मेरे को तो चढ़ाव ही चढ़ाव दिखे। थोड़े थोड़े क्लिप्स होते हैं, मॉनिटर में भी थोड़ा थोड़ा होता है, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं शुरू में भूपेश भाई ने डिपार्टमेंट में काम करने का मौका दिया, यहाँ आके जब आप लोगों ने बताया कि एशिया की सबसे एडवांस मशीनरी भी यहाँ पर उपलब्ध है। उसके पहले मेरे दिमाग में ईमानदारी बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में सालों से हम लोग यहाँ पर रहे, बड़े हुए, सब कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं इस बात की अवेयरनेस थी कि हमारी आपकी इस संस्था में वो इक्विपमेंट्स हैं जो एशिया में उस समय पहली बार लगी, फर्स्ट टाइम भी लगी। ऐसी भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं और सारे डिपार्टमेंट्स में उस तरह की स्थिति हम लोग आने वाले समय में बना सकें, ये हम लोग का टारगेट है। और डॉक्टर साहब ने भी बताया, दीप्ति मैम ने भी बताया, आवश्यकताएं हैं। आप जान रहे हैं कि अब चुनाव आ ही गया है और अब आज के दिन मुझे जल्दबाजी नहीं, मुझे विश्वास है कि 2-3 महीने का समय है और हम लोग गाड़ी आगे ले जाएंगे। मतदाताओं के मत का मैं पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहता, लेकिन भूपेश भाई के साथ आके हम लोग और शिलान्यास करेंगे और भूमि पूजन करेंगे और लोकार्पण करेंगे और कम से कम समय में करेंगे, इस विश्वास के साथ। हमारी जो आवश्यकताएं रहती हैं, स्टाफ की आवश्यकताएं रहती हैं, फैकल्टीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, ये सारी बातों को आप लोगों ने हम लोगों को, मुझे कम से कम बताया, सिखाया, समझाया और इन बातों को लेकर हम लोग आगे निरंतर चल रहे हैं। मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि राकेश गुप्ता जी ने भी उस बात को, अभी हम लोग बाहर थे तो कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े कदम हो चाहे छोटे कदम हो, इन 5 सालों में मुझे एक भी अनुभव याद नहीं आता कि जिस बात की आवश्यकता थी और हम लोगों ने मांगा वो नहीं मिला, बल्कि उससे ज्यादा मिला। तो आज के इस मौके पर जब हम लोग जनप्रतिनिधित्व के इन 5 सालों को पूरा कर रहे हैं, ये पूरे 5 साल का धन्यवाद भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा कि अपनी टीम के लिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आप कभी भी पीछे नहीं रहे। जो हम लोगों ने जब समय पे मांगा आप लोगों ने दिया, बल्कि ज्यादा ही ज्यादा हम लोग को मिलता रहा। जो हम लोगों ने नहीं सोचा था वो भी हम लोग को मिला। तो आने वाले समय में भी मैं अपनी ओर से निश्चित हूं कि मौका मिलेगा तो कई और शिलान्यास होंगे और कई और
भूमि पूजन होंगे और कई और लोकार्पण होंगे कम समय के अंदर, और 5 साल दूसरी चीजों के लिए मांगेंगे। ये 5 साल मिला तो ये सब करके देंगे, मुझे विश्वास है। आप सभी को, आप सबके जीवन काल के, सर्विस काल के, आने वाले समय के समाज के लिए जो आप लोगों ने उच्चतम गुणवत्ता की विशेषज्ञता उपलब्ध कराई, उसके लिए बहुत बहुत आभार। एक और चुटका आ गया कि जेनोम सीक्वेंसिंग का भी ये मेडिकल कॉलेज के लिए अप्रूवल मिल गया है। एक और बड़ी धन्यवाद का सिलसिला चलता रहेगा, और धन्यवाद आपको आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग देते रहेंगे।